गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज हम क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्किंग इन MS एक्सेल 2016। इस चैप्टर में हम एक्सेल के फीचर्स के बारे में, उसके मेन पार्ट्स के बारे में, उसमें डेटा कैसे एंटर करना है उसके बारे में, सिलेक्ट करना सेल्स को और उस वर्कशीट के स्ट्रक्चर को कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं उस बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन अ चैप्टर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि USA की माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई है। इसे हम वर्कशीट, चार्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा भी एंटर कर सकते हैं और उसे जब चाहें हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। एक्सेल के कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि उसे और भी ज़्यादा इजी और बेटर बनाता है। हर एक जो वर्कशीट है वो कंबाइन होके एक वर्कबुक बनाती है और बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स होती हैं। एक वर्कबुक में मैक्सिमम 256 वर्कशीट्स होती हैं और एक वर्कशीट में 65536 रोज़ और 256 कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ एक्सेल। एक्सेल में जो वर्कशीट्स होती हैं उसे हम कभी भी सेव और रिट्रीव कर सकते हैं और ये हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना अलाउ करता है। ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन भी हो जाती है इसमें। देन चार्ट्स का क्रिएशन हमें और भी ज़्यादा हेल्प करता है टू रिप्रेजेंट द डेटा। द रिजल्ट्स कैलकुलेटेड आर रिलायबल, एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। हम जो डेटा इसमें सेव करते हैं उसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वर्कशीट में वो दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, सच एज डेटाबेस इन फॉक्स प्रो। देन मैक्रोज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन कंबाइन सीरीज ऑफ एक्शंस टू ऑटोमेट योर वर्कबुक। इसमें ऑटोफिल ऑप्शन भी होता है जो कि सक्सेसिव सेल्स के कंटिन्यूस डेटा को एंटर करने में हेल्प करता है। ये हमें वर्कबुक को शेयर भी कर सकता है ताकि जो बहुत सारे यूज़र्स हैं एक साथ उस वर्कबुक को ओपन करके उसमें चेंजेस और एडिटिंग कर सकें साइमल्टेनियसली। अब सबसे पहले आता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को कंप्यूटर पे कैसे ओपन करेंगे। फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा और हमारे सामने जो एक्सेल की वर्कशीट है वो आ जाएगी, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस स्प्रेडशीट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे हर एक बॉक्स जो होता है उसे हम सेल कहते हैं और वर्ड हॉरिजॉन्टल जो होते हैं उन्हें रो कहते हैं। रो की हेडिंग्स होती हैं एंड कॉलम की भी हेडिंग्स अलग अलग होती है। जिस सेल में हम जिस वक्त काम कर रहे होंगे वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है। ऊपर एक बार दी हुई होती है, फॉर्मूला बार, जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है अबाउट द एक्टिव सेल, और ये जो पूरी शीट है ये कहलाती है वर्कशीट। और बहुत सारी वर्कशीट मिलके एक वर्कबुक बनाती हैं, जैसे बहुत सारे पेजेस मिलके एक नोटबुक बनाते हैं, वैसे ही जो ये वर्कशीट है वो पेजेस की तरह है और ये जो वर्कबुक है वो नोटबुक की तरह है। नेक्स्ट है मेन पार्ट्स ऑफ द एक्सेल विंडो। जब हम MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो एक शीट खुलेगी जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हुए होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑफिस बटन। ये बटन होता है जो कि वर्कबुक लेवल फीचर्स और प्रोग्राम सेटिंग्स प्रोवाइड करता है। देन क्विक एक्सेस टूल बार, QAT। बहुत सारे बटन्स होते हैं इसमें जो कि जिसमें कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे सेव, अनडू और रिपीट। देन टाइटल बार, ये वो बार होती है जो कि एक्टिव वर्कबुक का नाम डिस्प्ले करती है। देन रिबन, ये कुछ कमांड्स होते हैं जो कि टैब्स और ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। देन कॉलम हेडिंग, जो लेटर्स जो वर्कशीट के टॉप विंडो पर होता है, जिससे कि हम अलग अलग कॉलम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्कशीट में।
देन वर्कबुक विंडो, ये विंडो होती है जो कि एक्सेल वर्कबुक को डिस्प्ले करती है। वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक स्क्रॉल बार होता है जो कि वर्टिकली इधर ऊपर नीचे जाने में यूज़ होता है। देन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है जो कि हॉरिजॉन्टली वर्कबुक विंडो को इधर से उधर करने के काम आता है। देन जूम शॉर्टकट्स, ये मैग्नीफिकेशन और श्रिंक करने के लिए काम आते हैं जो भी कंटेंट होता है हमारा वर्कबुक विंडो में। देन सेल, ये रोज़ और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है जहाँ कि हम अपना डेटा एंटर, एडिट या फॉर्मेट कर सकते हैं। देन वर्कशीट, ये सिंगल पेज या शीट होती है एक्सेल में। बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल में 3 वर्कशीट्स होती हैं और एक वर्कशीट से दूसरे में हम स्विच कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द शीट टैब जो कि स्क्रीन के बॉटम पे होती है। देन सेल एड्रेस, ये सेल को जो भी नाम दिया जाता है जो कि उसकी लोकेशन हमें बताता है, जैसे A1 B5। देन वर्कबुक, ये बहुत सारी वर्कशीट का एक कलेक्शन होता है जो कि एक ही नाम के अंदर स्टोर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं तो 3 वर्कशीट्स डिस्प्ले होती हैं। इसके अलावा हम उसमें ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं वर्कशीट के नंबर को। वर्कबुक में मैक्सिमम 255 वर्कशीट्स ऐड हो सकती हैं। सेल, अभी हमने पढ़ा था कि जहाँ पर कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है वो सेल कहलाता है। सेल रेफरेंस क्या होता है? वो एड्रेस जिससे हमें पता चलता है कि वो सेल जो है वो उसकी लोकेशन क्या है। इसमें हम पहले कॉलम का लेटर लिखते हैं, उसके बाद रो का नंबर लिखते हैं, जैसे A1 B5 एक्सेट्रा। देन व्हाट इज़ एन एक्टिव सेल? एक्टिव सेल वो सेल होती है जहाँ पे हम करेंटली वर्क कर रहे हैं। इसका जो रेफरेंस होता है वो नेम बॉक्स में अपीयर होता है और जो कंटेंट होता है वो इसका फॉर्मूला बार में हमें दिखता है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा। 3 तरह के डेटा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में एंटर कर सकते हैं, नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूले। नंबर आपको पता है वैल्यूज़ होती हैं फ्रॉम 0 to 9 और इसमें कैरेक्टर्स भी आते हैं जैसे प्लस माइनस की साइन या @ डॉलर एंड परसेंटेज, ये सारे न्यूमेरिक डेटा में इंक्लूड होते हैं और कैलकुलेशंस में यूज़ किए जाते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट जिनका जो नंबर्स है ये सेल के राइट में रहते हैं। टेक्स्ट हमें पता है अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेसेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स कंटेन करता है। ये कैलकुलेशंस में यूज़ नहीं होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट डेटा है वो सेल में लेफ़्ट तरफ रहता है। देन फार्मूला जो होता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर वैल्यूज़ होती हैं, ऑपरेटर्स और सेल एड्रेसेस होते हैं जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। ये जो फॉर्मूले होते हैं ये हमेशा इक्वल टू साइन से बिगिन होते हैं। कॉमन ऑपरेटर्स जो कि फॉर्मूला में यूज़ होते हैं वो होते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और फार्मूलाज के अंदर कोई भी स्पेसेस नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। जब भी हमें कोई भी डेटा एंटर करना हो वर्कशीट में, उसमें हम सेल में क्लिक करेंगे, फिर उसमें जो भी डेटा है वो टाइप करेंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे या फिर एंटर बटन होगा फॉर्मूला बार पर, उसको क्लिक करेंगे। अगर हम इसको डेटा जो है जो हमने एंटर किया उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर देंगे जो कि फॉर्मूला बार पर गिवन है। इस ऐसे ही करके अब ये जो स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करके हम अपने वर्कशीट में डेटा फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग सेल्स। हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हम बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट करें ताकि हम कुछ ऑपरेशंस कर सकें, जैसे कॉपी, मूव या इंसर्ट या डिलीटिंग। सिलेक्शन जो होता है ये हम कुछ शॉर्टकट की यूज़ करके अपना सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई रो या कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसकी हेडिंग पर हम क्लिक करेंगे तो वो रो या कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। अगर पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A प्रेस कर सकते हैं या फिर पहली रो के टॉप पर सिलेक्ट ऑल बटन दिया होगा उसे क्लिक करेंगे तो पूरी वर्कशीट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी।
देन एडजेसेंट रोज़ या कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए पहले हम फर्स्ट रो या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर हमारे माउस को होल्ड करके रखेंगे और फिर शिफ्ट की प्रेस करेंगे। नॉन एडजेसेंट रोज़ और कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए रो और कॉलम पर क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे और फिर दूसरे रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है एडिटिंग डेटा इन अ वर्कशीट। जो भी हमने डेटा एंटर किया है, अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं या कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वो एडिटिंग कहलाती है। सबसे पहले सेल के अंदर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो सेल है जिसका कंटेंट हम चेंज करना चाहते हैं उसे डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर वहाँ आ जाएगा। फिर उसको हम एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहले जो इनकरेक्ट डेटा है उसे डिलीट करेंगे और फिर करेक्ट डेटा को हम टाइप कर देंगे। फिर एंटर की या फिर एंटर बटन जो फॉर्मूला बार पर दिया है उसे क्लिक करेंगे तो जो एंट्री है हमारी वो चेंज हो जाएगी। फिर आता है कॉपिंग और मूविंग सेल कंटेंट्स। जो भी सेल है उसको हम कॉपी या मूव कैसे कर सकते हैं। उसके हम डिफरेंट पोजीशन में कॉपी या मूव कर सकते हैं, एक ही वर्कशीट पर या फिर दूसरी वर्कशीट पर भी। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे या डेटा सिलेक्ट करेंगे जितना भी हमें कॉपी या मूव करना है। उसके बाद कॉपी ऑप्शन या फिर कट ऑप्शन को क्लिपबोर्ड ग्रुप पर होम टैब में जो दिया हुआ रहता है उसे सिलेक्ट करेंगे। एक बॉर्डर आ जाएगा उस डेटा के सराउंडिंग। उसके बाद हम डेस्टिनेशन सेल जहाँ पे हमें उस डेटा को पेस्ट करना है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर वहाँ जाकर हम पेस्ट ऑप्शन जो क्लिपबोर्ड ग्रुप पर दिया हुआ है उससे चूज़ करेंगे। जो सेल्स हैं जो हमने सिलेक्ट की थी वो मूव या फिर कॉपी हो जाएंगी नई लोकेशन पर। फिर है डिलीटिंग सेल कंटेंट्स। अगर हम कंप्लीटली वो कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो सेल या फिर सेल्स हैं जहाँ पर हम कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे। फिर डिलीट या फिर बैक स्पेस की जो कीबोर्ड पर दी हुई है उसे हम प्रेस करेंगे तो सिलेक्टेड सेल्स का जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा हम राइट क्लिक करके और क्लियर कंटेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट मेन्यू से। उससे भी हमारी जो भी सेल्स हैं उसके कंटेंट डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग द वर्कशीट स्ट्रक्चर। एमएस एक्सेल हमें अलाउ करता है कि हम इंसर्ट या डिलीट कर सके रो या कॉलम या सेल्स को वर्कशीट में। इसके अलावा हम रो की हाइट भी चेंज कर सकते हैं और कॉलम का विड्थ भी चेंज कर सकते हैं ताकि अगर जो डेटा है हमारा वो ज़्यादा लिखा हुआ है तो वो भी उसमें आ सके, अकोमोडेट हो सके। फर्स्ट है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज कॉलम्स एंड सेल्स। इसके लिए सबसे पहले हमें वो रो सिलेक्ट करनी होगी जिसके ऊपर हम एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर होम टैब पे हम क्लिक करेंगे तो सेल्स ग्रुप में इंसर्ट बटन होगा उसे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें से हम इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह कॉलम इंसर्ट करने के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे। होम टैब को ओपन करेंगे, सेल्स ग्रुप में इंसर्ट बटन के अंदर इंसर्ट शीट कॉलम्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम पूरा एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो वही जो सेल्स हैं टू द लेफ्ट और अबव जिसके आगे या ऊपर हम ब्लैंक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर सेल्स ग्रुप जो होम टैब के अंदर है उसमें इंसर्ट बटन को क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें से हम इंसर्ट सेल्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसमें से सिलेक्ट करेंगे जो भी ऑप्शंस हम चाहते हैं तो शिफ्ट द सिलेक्टेड सेल्स या फिर न्यू सेल्स हम इंसर्ट करना चाहते हैं। देन क्लिक करेंगे ओके बटन पे तो जो सेल्स है वो इंसर्ट हो जाएगी जहाँ भी हम चाहते हैं। अगर हम इन सेल्स रोज और कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट है उसमें रो कॉलम या सेल्स जो भी हम डिलीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे।
फिर उसके पास एक एरो होगा डिलीट ऑप्शन का सेल्स ग्रुप में होम टैब के अंदर, उससे क्लिक करेंगे और उसमें से जो भी ऑप्शन हम चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे कि अगर हमें सेल्स डिलीट करना है तो डिलीट सेल्स करेंगे, अगर रोज डिलीट करनी है तो डिलीट शीट रोज सिलेक्ट करेंगे, और अगर कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट शीट कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे सेल, रो और कॉलम जो भी हम चाहते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज चेंजिंग द रो हाइट। जो रो है उसकी हाइट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो माउस पॉइंटर है उसे रो के बॉटम बॉर्डर पे लाएंगे, और तो जो माउस पॉइंटर है वो एक प्लस की साइन में चेंज हो जाएगा। तो इससे हम उसकी क्लिक करके ड्रैग करके उसका बॉटम जो है उसको ऊपर करके डिक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर नीचे करेंगे तो वो रो हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे ही कॉलम की विड्थ चेंज करने के लिए सबसे जो माउस पॉइंटर है उसको राइट बॉर्डर पे लाएंगे कॉलम हेडर के, तो जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा एक प्लस के साइन में, फिर उसको क्लिक करके और ड्रैग करके राइट या लेफ़्ट की तरफ हम उसका विड्थ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। Thank you students, that's all in the chapter. I'll be back soon with the next video. Till then, keep focused and keep studying hard.